अरे बापू, मैंने आपको कितनी बार बोला है कि चप्पल ड्यूटी पे पहन के मत आया कीजिए, मत आया कीजिए। जूते कहाँ हैं आपके? जूते? अरे 18,000 रुपये में के लाऊं? तेरी तो माँ का मेकअप पूरा नहीं होता और तो जूतों की बात कर रहा है। अरे बापू, तेरे को कितनी बार ड्यूटी पे खाली छोड़ा जहाँ पे अकेले को, कहीं ऊपर से 2 रुपया बना दिया कर। अच्छा, और क्या? ऊपर से 2 रुपये बना लूं? अरे नीचे से नहीं बनते तो ऊपर की बात लग रहा करें। एक्शन! वो लड़की आ रही, देखो, उसको रोकना है। वो लड़की है? अरे वो तेरी भाभी है, तेरे भाई की बहू। तो बापू फिर क्या हुआ, कानून तो सबके लिए बराबर है। आज इसे ही ले लेते हैं, चालान बुक सारी खाली पड़ी है। जी जनाब। हाँ जाओ। हाँ जी देवर जी, हमें आपने क्यों रोका? भाभी जी, देवर हूँ मैं घर पे, यहाँ ऑन ड्यूटी पे मैं हवलदार हूँ और हर आते जाते को रोकना हमारा फर्ज बनता है। तो ठीक है हवलदार जी, हमें रोकने का कारण बताओ। कारण यूस है, साइकिल के कागज दिखाओ। साइकिल के कागज? अरे भाभी, घर में मोटरसाइकिल नहीं है? है कि नहीं? है। स्कूटी है ना? है। तो फिर साइकिल लेके क्यों आए? हमारे को बताओ, सरकार कितनी घाटे में चल रही है आपको पता है क्या? मेरी मर्जी, मैं गाड़ी लेके आऊं, स्कूटी लेके आऊं या फिर बाइक लेके आऊं या फिर साइकिल लेके आऊं, मुझे क्यों रोका, कारण बताओ। मेरे को नहीं पता। आप साइकिल के कागज दिखाओ तो आगे जाओ, वरना बाउंड कर दो इसको, साइकिल को। हाँ। एक मिनट, सब कुछ है घर में, तो ये साइकिल को दुखी क्यों कर रही है धूप में? अरे ये सब बातें छोड़ो, पहले ये बताओ कि साइकिल के कागज कौन चेक करता है? हम गाड़ी के कागज चेक करते, बाइक के करते, स्कूटी के करते हैं। और नहीं, साइकिल की दुखी होने की बात ना, मेरी मर्जी है, मैं स्कूटी पे जाऊं, गाड़ी पे जाऊं या साइकिल पे जाऊं। अच्छा एक बात बताओ, जब तुम साइकिल मोल लेते हो एक कागज मिलता नहीं है? फिर वो कागज दिखाओ। हे भगवान, आप दोनों को पुलिस में किसने भर्ती करवा दिया? आप लोगों को इतना नहीं पता कि किस चीज के कागज चेक किए जाते हैं और किस चीज के नहीं? अरे भाभी जी, अपने टैलेंट पे लगा हूँ, पुलिस में ऐसे नहीं। और मैं इसके टैलेंट पे लगा हूँ। हाँ। पहले ना आप दोनों बोलना सीख लो, टैलेंट नहीं होता, टैलेंट होता है, समझ गया आप? टैलेंट। और रही बात, आपको साइकिल की पड़ी है, अरे आपको ये नहीं दिखता आपकी बहू और एक नन्ही मुन्नी प्यारी सी पोती धूप में खड़े खड़े तप रहे हैं? मैं इस लड़की को ना स्कूल से लेके आ रही हूँ और चुपचाप मुझे घर जाने दीजिए। मुझे ना आप दोनों की बकवास के अलावा ना और भी घर के बहुत सारे काम पड़े हैं, समझ गए आप? देखो पढ़ी लिखी मैडम, हमारा काम से कागज पूरे करना, और इसके कागज ले आओ, इसकी दुम्मा पर्ची ले आओ और इसका सारा इंश्योरेंस भी लेके आओ। पोती को लेके आए, इसका इंश्योरेंस करवा रखा है। अरे ससुर जी, ये आप क्या बोल रहे हो? आपको कुछ पता भी है? भाई हमें तो इतना बेरा, हमने ड्यूटी करनी है बस सरकार की। हे भगवान, ड्यूटी तो करनी है, पर ड्यूटी के कुछ रूल और रेगुलेशन होते हैं। सबसे पहली बात, आपने ठीक कहा कि जहाँ से मैंने गाड़ी ली वहाँ से मुझे कागज मिला कि ये मेरे नाम की है। हाँ। और वैसे भी ये साइकिल है, ठीक है। और दूसरी बात, साइकिल की ना कोई भी प्रदूषण पर्ची नहीं होती। होती नहीं जनाब? अरे होती है, इसको हाँ? पता नहीं है, तू कम पढ़ी लिखी है भाभी, इसकी पर्ची तो हम लेके ही रहेंगे। हाँ। अरे किस बेवकूफ ने तुम्हें पुलिस में भर्ती कर दिया? ये जो साइकिल है ना, ये प्रदूषण रहित है। पेट्रोल डीजल जिनसे गाड़ियाँ स्कूटी या बाइक चलते हैं ना, उन्हीं की प्रदूषण पर्ची बनती है। और इसका मैं इंश्योरेंस क्यों करवाऊं? यहाँ तेरी नहीं चलेगी, मारी चलेगी। प्रदूषण पर्ची है तो है, दिखानी है दिखानी है। बात खत्म, बात खत्म। हवा चेक कर, कम ज्यादा तो नहीं है? अब बिल्कुल भी नहीं आवा। अरे हद होगी, ऐसे कैसे बाप का राज है? जब मैंने कह दिया साइकिल की प्रदूषण पर्ची नहीं होती नहीं होती, तो कहाँ से दिखाऊं? और नहीं है मेरे पास साइकिल के कोई कागज वागज। अरे भाभी जी, तू घर पे भी हमारे को डांटती है, जहाँ भी हमारे साथ बहस, ऐसा नहीं चलेगा, हम ऑन ड्यूटी पे हैं। हवलदार,
इसको कर दे अंदर। अभी अरे रुको, किसकी हिम्मत है जो मेरी साइकिल को बॉन्ड करेगा? मैं एसपी तक जाऊंगी और ना तो फिर डीआईजी तक जाऊंगी। देखती हूँ कि कौन मुझसे प्रदूषण पर्ची मांगता है। एक और छोड़ दिया, मुख्यमंत्री तक जाइए, हम ना कोई चिंता नहीं। हम भी बोल देंगे जो तेल नहीं फूकते, पेट्रोल नहीं फूकते, डीजल नहीं फूकते, फ्री की हवा में फोक्त में। हाँ सरकार कैसे चलेगी? अरे पता नहीं बापू इनको सुबह पता ही नहीं है। सुबह किसका मुंह देख के आई हूँ। आप लोगों को पता नहीं क्या साइकिल सिर्फ हवा पे चलती है, पेट्रोल और डीजल पे नहीं चलती। ये बैटरी पे नहीं चलती। हे भगवान, ससुर जी देखो, आपके हाथ जोड़ती हूँ, मुझे ना और भी घर के बहुत सारे काम करने हैं, मुझे जाने दो आप। ऐसे तो नहीं जान देंगे, काम चातर को कितने करने हो, कागज दिखाओ तो दिखाओ। अरे नहीं है मेरे पास कोई कागज वागज, और कागज मांगने हैं ना घर जाके अपने बेटे से मांगो, वही ये साइकिल खरीद के लेके आए थे मेरे लिए। बापू तेरे को मैंने भर्ती ऐसे नहीं कराया, खोल दे सारे चक्के चुक्के से इसके। अभी ले। हाँ, खोल दे, नलकी खोल दे इसकी, फुस निकलेगी हवा इसकी। अरे चुप देवर जी, कमाल है ससुर जी, ये अपने घर का सामान है, पैसों से आई है, फ्री से नहीं आई, और आप अपने घर का नुकसान कर रहे हो। इमोशनल अत्याचार, ससुर पे इमोशनल अत्याचार कर रही है तू, यहाँ पे नहीं चलेगा। एक केस और बनेगा तेरे ऊपर। चलान बुक उठा, लिख दे सारा कुछ इसमें से निकाले, कागज होगा इसमें। चल छोड़ अरे, यार, ये छोड़। मेरे बच्चे का बैग है, कोई कागज वागज नहीं है इसमें। इसको होमवर्क कराती है सही ढंग से। आपकी तरह नहीं है बुद्धू। अरे 10वीं पास हूँ, ओपन से किया हरियाणा बोर्ड से। हाँ ओ 10वीं पास के मेरे छोटे देवर जी, ये जोड़े हाथ, आप लोगों से ना दिमाग लड़ाना मेरे बस की बात नहीं है। अगर कागज चेक करने है ना अपने बेटे से मांगो, वही ये साइकिल मेरे लिए खरीद के लेके आए थे, और मुझे ना चुपचाप जाने दो। वो भाई साहब, वो ऐसे ऐसे पी के पड़ा होगा कहीं ना कहीं। हाँ। ससुर जी देखो, अपने बड़े भाई की बेइज्जती कर रहे हैं। मेरे को कुछ सुनाई नहीं देता, मैं कानून के बीच में नहीं आता। इसको मशीन ले आके दो, फिर सुनेगा, ऊंचा सुनने लग गया, ड्यूटी पे है। हाँ अरे ससुर जी कुछ तो रहम करो मुझ पे, इस चिलचिलाती धूप में क्यों मुझे रोक रखा है? मुझे घर जाके खाना बनाना है, आप लोगों ने भी खाना खाना है। अगर आपको अपनी परवाह नहीं है ना, तो कम से कम इस बच्चे की तरफ देख लो, इसको भूख लगी है। अच्छा बड़ी सियानी है, तन्ना भूख की पड़ी है। हमने नहीं भूख लगती, हमने पूरे देश की भूख मिटानी है, और यह मिटेगी चलान काट काट कर। राइट बापू, राइट। तू भी जुबान समझ गया पुलिस वालों की। अरे ये भाभी जाके घर पे एसी पे सो जाएगी, पॉन्ड्स क्रीम, फेयर एंड लवली सब कुछ लगाती है। तेरे को धूप से क्या दिक्कत भाई? इतना बड़ा बिल आएगा, भरेगा कौन? मैं और बापू। हाँ अच्छा, तो इस चीज का बदला लेने के लिए कि मैं एसी में जाके सोती हूँ, आप मेरा जानबूझ के चालान काटोगे? उस मर्जी समझ ले भाभी, हम तो काटेंगे तो काटेंगे। क्यों बापू? बिल्कुल काटेंगे। हाँ। रुको, मैं अभी उन्हें फोन करती हूँ, फिर बताती हूँ। बुला ले, बता किसने बुलावेगी? भाई साहब को करेगी फोन, आन दे, मरवाएगी। देख लेंगे। बेटे चिंता ना करियो, देख ले। हेलो जी, आप ना जल्दी आ जाओ, यहाँ बहुत बड़ा कांड हो गया जी। जी वो सुनील वाली ढानी है ना वहाँ पे जी, आप जल्दी आ जाओ जी। अरे बापू, भाभी अपने को रुलाएगी लगता है। ना मैं तो रोंदा नहीं, कितनी मगरमच्छ के आंसू निकाल, कानून पर कोई असर नहीं है। चलान काटना है तो चलान काटेंगे। क्यों बेटा? भाभी जी इतने तेंद्र क्यों कर रही है फोन पे? हमने आपको कुछ बोला ही नहीं, हम तो भाभी जी कह रहे हैं आप जा सकते हो, जाना तो जाओ। हाँ अभी जो आपके बड़े भैया आएंगे ना, उनसे सब बातें करना। गुलाबो, क्या बात होगी? इतनी बड़ी इमरजेंसी फोन करके क्यों बुलाया? ये देखो जी, आपके पापा और भाई मेरे साइकिल का चालान काट रहे हैं, प्रदूषण पर्ची मांग रहे हैं, साइकिल का इंश्योरेंस मांग रहे हैं, यहाँ तक कि आपकी बेटी का इंश्योरेंस भी मांग रहे हैं, और कह रहे हैं कि तू तो जाके एसी पे सोती है, इतना बिजली का बिल आता है, इसलिए तेरा चालान काट रहे हैं। ओ बापू, कुछ तो अपनी उम्र का लिहाज कर। छोटे तेरे है कुछ शर्म पल्ले? तू कागज मांग रहा है, वो भी अपनी भाभी से। अरे भाई साहब, हम ऑन ड्यूटी पे हैं, हम तो कागज चेक करेंगे, समझे? आराम नौकर से सरकारी या ड्यूटी से हमारी जरूर पुगावेंगे।
हाथ जोड़ो चाहे पैर रे चलान बनावेंगे। अच्छा ससुर जी, इसका मतलब आप दोनों मिलकर मुझसे अपने हाथ और पैर जुड़वाना चाहते हैं, इसीलिए आप मुझे तंग कर रहे हैं। भाभी जी हम तो चालान काटेंगे बस। देखा आपने, देखा। आप ही समझाओ अपने बाप और भाई को। कोई बात नहीं गुलाबो, समझाऊंगा तो मैं ना सामने जब ये घर आवेंगे। कोई बात नहीं भैया, हम होटल पे खाना खा लेंगे। हाँ चलान जरूर बनावेंगे। बनाएंगे भाई। चलान तो हम भी को नहीं भरते। भरना पड़ेगा भाई साहब, चालान तो भरना पड़ेगा। हम ऑन ड्यूटी पे हैं, ऐसा नहीं चलेगा। अरे ऑन ड्यूटी पे हुए तो क्या हुआ, किसी के बाप का राज है क्या? जब साइकिल का चालान नहीं कटता तो नहीं कटता, आप लोग कैसे काट सकते हो? और एक और बात बताऊं, कानून है, लेडीज का चालान जेंट्स काट ही नहीं सकते। क्यों? क्यों क्या? ऐसे रोनती फिरे के काट नहीं सकते? हमारे को बताओ आप कैसे नहीं काट सकते? हाँ अरे चलो जी, बड़े चल आइए। चल गुलाबो। अरे रोक। ओ ससुर बापू, जी, पीछे हट जाओ। बापू शर्म खा ले, नहीं ऐसा धारा लगवाऊंगा तेरे बहू को छेड़ने का। बापू क्या कहता है, छोड़ दें? जी तो को नहीं करता। मेरा भी कोई नहीं करता दिल, तो कोई आया भी नहीं सुबह का। ओ बापू, मैं तो तुमने अनपढ़ रख ही दिया था। ये छोटी थी, देख देख कितनी प्यारी। मैं सोचूं इसको अच्छा पढ़ा लिखा के कुछ अच्छा बढ़ाऊं इसको, मगर थम ओ कमीनो डूमरो। डूबेंगे भाई जी को नहीं, पर आप साइकिल ले जाओ, बिटिया को खाना खुना खिलाओ, हम कोई और देख लेंगे। बापू जोड़ जाने दे। ऐसे नहीं जान देंगे। देख बेटा, तू हमारे घर का है, हम थोड़ी आंख साफ कर रहे हैं, इतने तुम निकल जाना। हाँ पता नहीं चलना चाहिए हमारे को भी। हाँ घर आओ तुम दोनों, फिर बताती हूँ तुम दोनों को। अब तेरा तो मैं पुलिस वाले को धमकाता है, क्या कहूँ बापू इनको। कहाँ गए? चले गए? जाने दे। चल, कानून की नजरों से गए हैं बच के। हम तो चला काम कर रहे थे, नहीं छोड़ते ना बिल्कुल भी। क्यों बेटा? बापू हाँ, देख लेंगे। कोई बात नहीं। एक और आल लग रहा है मुर्गा, कोई और देखेंगे। हवाओं के चलने से पहाड़ों में सुराख नहीं हुआ करते। फिर भी भाभी हमारा वादा रहा, हम आपको रोकेंगे और ऐसी जगह पर रोकेंगे आपको भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। हाँ, कैसा लगा बापू डायलॉग? ठीक लगा बेटा। हम तो डायलॉग भी रह गए लगता है, कोई बाहर से रुकता ही नहीं। वैसे एक बात है, हाँ? आपा कौन सा असली पुलिस है? आपा भी तो नकली पुलिस है। अरे बताइयो मत, मांग के लाऊं पड़ोसी से। ठीक है, मैं भी। उसको पता ही नहीं चला भाभी को, विजय को कैसे भर्ती हो गया। देखा बहुरानी, रसवरी की पावर, सीधा इंस्पेक्टर से हौलदारनी बनवा दिया। क्या करे माँ जी, आजकल तो टाइम ही उल्टा चल रहा है। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर की प्रमोशन होने की जगह डिमोशन हो जाती है। पर आप ना चिंता मत कीजिए, क्योंकि मेरा नाम भी गुलाबो है और ज्यादा दिन ना मैं हवलदारनी रहने वाली नहीं हूँ। और रही पावर की बात ना माँ जी, तो पावर तो गुलाबो की आप अब देखेंगी। हवलदार, हाँ मैडम जी। जरा दिखाना इसे अपनी पावर। अभी लो मैडम जी। ए रस भरी, चल जल्दी से दिखा अपनी मोटरसाइकिल के कागज। ना ना रामफल जी, और सुनो मेरी प्यारी बहुरानी, तुम्हें पता है आज तक मैंने कभी जिंदगी में चालान नहीं कटवाया, और अब तो वैसे भी तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ओहो, मेरी प्यारी लवली क्यूट सी सासू माँ, क्यों अब आप प्रधानमंत्री बन गई हैं क्या? तुम
तुम दोनों कितने भोले हो, तुम्हें पता नहीं मैं तो प्रधानमंत्री से भी ऊपर की पावर में आ गई हूँ। क्यों सासू माँ, ऐसा कौन सा कोहिनूर का खजाना आपके हाथ लग गया? तुम्हें पता नहीं, मैंने अपनी भक्ति साधना से यमराज जी को प्रसन्न कर लिया है। मैं जब चाहूं उन्हें बुला सकती हूँ। क्या सासू माँ, आप बिना अच्छा मजाक करती हैं। ये कोई मजाक करने का टाइम है? हमारा टाइम खराब मत कीजिए, ना ही अपना। यमराज जी को बुला सकते हैं, वो आपके कहने पे यहाँ आएंगे क्या? हाँ हाँ, जरूर आएंगे हवलदारनी साहब। मैंने जो उनकी भक्ति की है ना, कोई भी नहीं कर सकता, समझी? हे यमराज जी, जल्दी प्रकट हो और इस बीमारी को उठा के ले जा। चुप रामफल, अब कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर मैंने बोल दिया ना तो तुम्हारी छुट्टी करवा दूंगी यमराज से कह के, समझे? वाह सासू माँ, बातें तो आप बहुत बड़ी बड़ी फेंक रही है। तो फिर एक काम करो, बुलाओ अपने यमराज को, हम भी देख लेते हैं जरा। तुम मूर्खों के सामने यमराज प्रकट होगे? कभी नहीं, कभी नहीं। ऐसे मूर्खों को दर्शन देंगे? ये तो कभी नहीं होगा। मैं यमराज को कभी नहीं बुलाऊंगी। सासू माँ, चुपचाप यमराज को बुलाओ, समझ गए ना? नहीं नहीं हवलदारनी जी, मैं यमराज जी को नहीं बुलाऊंगी। तुम्हें लगता है यमराज जी सोखे प्रकट हो जाएंगे? ऐसे नहीं होते, उनकी बहुत बड़ी भक्ति साधना करनी पड़ती है। तो इसका मतलब आप झूठ बोल रही है, अपना टाइम भी खराब कर रही है और हमारा टाइम भी खराब कर रही है। चुपचाप यमराज को बुलाओ। हवलदार। कभी नहीं हाँ, मैडम जी। बुलाऊंगी। अरे बुलाती है या नहीं? कभी नहीं रामफल, कभी नहीं। मैंने कहा बुला। नहीं बहू रानी, मैं तुम लोगों के सामने यमराज जी को कभी नहीं बुलाऊंगी। हवलदार। हाँ मैडम जी। एक्शन। अभी लो जी। यमराज जी प्रकट हो। यम है हम कलयुग के यम। क्या हुआ सासू माँ, कहाँ रह गए आपके यमराज? अभी तक आए क्यों नहीं? धीरज रखो, धीरज। जब सच्चे मन से भक्त पुकारते हैं तो यमराज जरूर आते हैं। वो देखो, आ गए यमराज जी। बन के जम है हम है जम, हम है कलयुगी जम। बोल के किसने मुझे पुकारा? मैंने पुकारा प्रभु आपको। आयुष्मान भव। बोलिए बच्चा, क्या चाहिए? हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हुए। सासू माँ, कौन सी रामलीला से पकड़ के ले आई आप ये कार्टून? किस एंगल से आपको ये यमराज दिखाई देता है? अरे यमराज जी, वो तो बहुत बड़े हैं। कहाँ वो और कहाँ ये कार्टून? बालिके, घोर नर्थ, अनर्थ, ये हमें बर्दाश्त नहीं। बालिके, और बालिके तू क्या बोल रही है? ये कार्टून नाम का शब्द हमारे ग्रंथ में ही नहीं है। बालिके, घोर नर्थ, महापाप। बालिके, तुम बताओ, तुमने हमें किस लिए पुकारा?
प्रभु, ये मेरी बहू है जो मुझे बहुत परेशान करती है हर रोज। बालिके, अनर्थ, घोर अनर्थ। तुम्हारी इस बहू को तो मैं चुटकी में सबक सिखा देता हूँ। ए कार्टून, चुप कर। आया बड़ा मुझे सबक सिखाने वाला। पता नहीं है मेरी सासू माँ जिसका दिमाग फिर गया तुझे कौन सी रामलीला से पकड़ के ले आई। चुप बहू, खबरदार, जो मेरे भगवान यमराज के बारे में कुछ कहा तो जानती हो मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी, समझी? क्या करोगी? करके दिखाओ ना। एक तो नकली यमराज लाके यहाँ पे हमारा टाइम वेस्ट कर रही हूँ, ऊपर से मेरा दिमाग भी खा रही हो कि मैं क्या करूंगी ना। करके दिखाओ, क्या करोगी आप मेरे साथ? तुम सबसे बड़ी मूर्ख हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? साक्षात यमराज जी आए हुए हैं यहाँ पे। अनर्थ, घोर अनर्थ। हे मदबुद्धि बच्ची, हे बालिके, मेरी क्रोध की ज्वाला को और मत भड़काओ। तू चुप कर कार्टून। जब दो बड़े बीच में बात कर रहे हो ना तो कार्टून को बीच में नहीं बोलना चाहिए, समझ गया ना? अनर्थ, घोर अनर्थ। आह! खबरदार बहू, जब बार बार यमराज जी को तुमने कार्टून बोला तो। अरे सासू माँ, किसे पागल बना रहे हो? ससुर जी, आपको किसी एंगल से यमराज दिखाई देता है क्या? नहीं ना। और तुझे? नहीं ना। पता नहीं कहाँ से पकड़ के ले आए। मेरा ना टाइम वेस्ट मत करो। और ये जो बाइक वाली कागज वाली बात है ना, ये घुमाओ मत सासू माँ। आपकी चालाकी है ना, सब जानती हूँ मैं। अरे ओ बहरूपिये, जाके अपनी रामलीला में रोल कर ले, क्यों हमारा टाइम बर्बाद करने लग रहा है? खामोश दुष्ट प्राणी, खामोश। चुप रामफल। चुप कर बुढ़िया। सासू माँ, सही कह रहा है मेरा हवलदार। बेमतलब में ना हमारा टाइम वेस्ट मत कीजिए और इसको है ना यहाँ से भेजिए। पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए। चुप। ए, नई नई भर्ती हुई है, अभी छुट्टी करवा दूंगी, समझी? चुपचाप खड़ी रहे। 1 मिनट सासू माँ, आप ना बस डिमोशन करवा सकती हो, किसी को जॉब से नहीं निकाल सकती। और इस तरीके से ना आपने धमकी दी ना, आपको अंदर करवा दूंगी मैं। जब देखो सरपंचनी का रोब झाड़ती रहेंगी। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, ज्यादा ही सर पे चढ़ती आ रही है, चढ़ती आ रही है, बदतमीज कहीं की। मैं सर पे चढ़ रही हूँ? आप ये जो ड्रामा रचा रहे हो ना, सब समझ आ रहा है मुझे। चुपचाप बाइक के कागज दिखाओ। पता ना ससुर जी, कागज के चक्रों में ड्रामे में उलझा रहे हैं हमें। अपमान, घोर अपमान। बालिके, तुम बताओ, आपकी बहू के साथ क्या हिसाब किया जाए? इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? हे प्रभु, इसे तो छोड़ने का नाम ही मत लो। इसे तो अपनी असवारी के पूंछ के बांध के घसीट के लेके जाओ अपने यमराज लोक में। इसे तो उस उबलते हुए कढ़ाई में उल्टा लटका देना। ए सासू माँ, मुंह संभाल के बात कर। आपकी तरह नहीं हूँ, बहुत अच्छे कर्म कर रखे हैं मैंने। जब मैं मरूंगी ना और ऊपर जाऊंगी, तब आपका ये वाला यमराज नहीं, वो वाले यमराज सीधा स्वर्ग में ट्रांसफर करेंगे मेरा, समझ गए? अरे पागल, तुझे स्वर्ग में नहीं, सीधा नरक में लेके जाएंगे यमराज जी घसीटते हुए, समझी? बालिके, तू सही कह रही है, सही। इस दुष्ट कन्या का तो नरक में ही वास होगा। इसे बोलने की सेंस नहीं है। इसको तो मैं ऊपर जाकर डिलीट मार दूंगा। देखो ससुर जी, देखो यमराज जी इंग्लिश बोल रहे हैं। वाह क्या बात है। बालिके, दुष्ट प्राणी, हमने सारी भाषाएं सीख रखी हैं। जगह जगह से हमें उठाना पड़ता है। हमने हिंदी, पंजाबी, गुजराती, हरियाणवी, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, इंग्लिश सब भाषाएं सीख रखी हैं। हम हैं यमराज, जम है हम हैं जम। समझ गई यमराज जी, समझ गई। मुझे लगता है आपने ना लगभग सारी भाषाओं की रामलीला में काम कर रखा है। अनाथ, गांधत, अनाथ। हे भगवान यमराज जी, मुझे माफ करना, मैंने आपको कष्ट दिया, लेकिन मेरी इस पापी बहू को आप मत छोड़ना। अभी ले जाओ अपने यमलोक में, अपना टाइम वेस्ट मत करो। बालिके, हम सुबह
बहुत जल्दी जमलोक से निकले हैं, हमें बहुत भूख लगी है बालिके। सबसे पहले हम भोजन ग्रहण करेंगे। क्यों नहीं प्रभु, चलो मैं आपके लिए 36 पकवान बनाऊंगी। हलवा, पूरी, खीर, कचौरी सब बनाऊंगी आपके लिए गर्मा गर्म। अरे सासू माँ, ले जाओ ना फिर अपने इस कार्टून को अपने साथ और खिलाओ 36 पकवान। हमारा टाइम क्यों वेस्ट कर रही हो, जाओ जल्दी। दुष्ट कन्या, खाना खाने के बाद हम आपको देख लेंगे, आपको घसीट कर जमलोक ले जाएंगे और आपको हार्ड डिस्क से डिलीट मार देंगे, क्योंकि जम है हम हैं जम। अभी महाराज भूखे हैं। चलो बालिके। हाँ हाँ चलो प्रभु। बैठो कन्या। वाह ससुर जी वाह, बड़े बड़े देखे, बस इस कार्टून से बढ़कर कोई नहीं देखा, हंसा के गया। नमस्कार प्रिय दर्शकों, अभी जो वीडियो आपने देखी, यह वीडियो मनोरंजन की दृष्टि के तहत बनाई गई है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। और अगर इसके साथ ही आप सबको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि जम है हम और कलयुगी जम है हम। और बहनों और भाइयों, चैनल ना सब्सक्राइब भी कर लियो, ताकि हम आपको नए नए ड्रामे दिखाते रहें। हंसते रहो और हंसाते रहो। राम राम। अरे बहू, अब क्या प्रॉब्लम है तुझे? क्यों रोका है हमें? जाने दे, गांव में कोई प्रोग्राम है, लेट हो रही हूँ मैं। प्रॉब्लम मुझे नहीं, प्रॉब्लम तुम्हें है माँ जी। सबसे पहले तो अपनी बाइक के कागज दिखाओ, और दूसरी बात, तुम दोनों ने हेलमेट भी नहीं पहन रखा। बहू रानी, तुम्हें पता है कागज तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी नहीं, तू मुझे जाने दे। मेरी सरपंची का कोई प्रोग्राम है, इसलिए मैं जा रही हूँ। माँ जी, आप तो ओडी लेने वाले थे ना, तो आपकी ओडी का क्या रहा? हाँ हाँ, ओडी भी खरीदूंगी, लेकिन मेरी जमीन के रेट थोड़े सस्ते लगे हैं। इतनी भी मूर्ख नहीं हूँ जो सस्ते में अपनी जमीन बेच दूंगी। इसीलिए तो मुझे गांव वालों ने सरपंच नहीं बनाया है, समझी? अरे मैडम जी, ये ओडी क्या लेंगे, वो थाने में कर रही है इसकी कार, और अब फिरते हैं बाइक पे, बन रहे हैं सरपंच। हवलदार देख, चाहे ओडी में आ, चाहे कार में आ, चाहे बाइक पे आ, कागज तो माँ जी आपको दिखाने ही होंगे। मैं तुम्हें कागज कभी नहीं दिखाऊंगी। कागज तो तुझे दिखाने ही पड़ेंगे बुढ़िया। सरपंचनी जी, ये फंस गए, ये पुलिस वाले फंस गए। अरे आपने सरपंचनी जी को बुढ़िया कैसे बोला? अब भद्दर भाषा का प्रयोग करते हो, ये तुम्हारे कानून में नहीं लिखा। हाँ हाँ, ये बता मुझे, तुमने बुढ़िया क्यों बोला? बुढ़िया होगी तेरी माँ, बुढ़िया तेरा पूरा खानदान पीछे का, समझी? माँ जी, सबसे पहली बात कि ना मेरे खानदान तक मत जाना, और आप भी ना वैसे तो मेरे खानदान में ही आती है तो मेरी सास ही ना, और इस उम्र में आपको बुढ़िया ना बोल लूं तो क्या 16 साल की कुंवारी कन्या बोलूं? चुप करो, इतनी भी औकात भूल गई हो क्या? अपनी सास से कैसे बात करनी है, बदतमीज कहीं की। आप ये तमीज है ना घर पे ही रहने दीजिए, और इतनी तमीजदार बन रही है ना तो चुपचाप गाड़ी के बाइक के कागज दिखाइए। ये तो मैं तेरी वर्दी का लिहाज कर रही हूँ, वरना घर पे होती ना
तो खींच के लगाती है कान के नीचे, अकल ठिकाने आ जाती कि कैसे बात करते हैं अपने बड़ों से। माँ जी मैं भी अपनी वर्दी का लिहाज कर रही हूँ, वरना इतना तो आपको मैं कभी बोलने भी ना देती। और अब चुपचाप है ना अपनी इस प्रकाश जी से कहिए कि बाइक के कागज दिखाओ। बाइक के कागज तुम्हें नहीं मिलेंगे। कागज तो माँ जी आपको दिखाने ही होंगे। नहीं दिखाऊंगी, नहीं दिखाऊंगी, बोलो क्या कर लोगी? माँ जी मुझे गुस्सा मत दिलाइए, ठीक है ना? चुपचाप बाइक के कागज दिखाइए। बोल क्या कर लेगी गुस्सा करके? हवलदार हाँ मैडम जी। इसकी है ना बाइक भी बाउंड कर। जब इन दोनों को पैदल जाना पड़ेगा ना पूरे गांव के बीच में, तब पता चलेगा। मैडम जी अगर कहते हो तो इसको हवालात की हवा खिला दें। चुप करो रामफल, अगर एक शब्द और बोले ना तो तुम्हें पता है तुम्हारा क्या होगा। खबरदार जो मेरी बाइक को हाथ भी लगाया तो। पहले तो मैडम जी एक सरपंचनी नहीं ताब आ रही थी अपने, अब तो एक वकील और साथ में जुड़ गया। अरे तू ज्यादा ना बोल हवलदार। और जो तू वो गाड़ी की धमकी दे रहा है ना, वो तो हमारा चाय बनाने वाला वो नौकर नहीं। अरे ग्रांट पास हो जाने दे, वो पैसे भर के छुड़ा लाएगा थाने से। अच्छा इतनी हिम्मत है ना तो गाड़ी के ना चुपचाप कागज दिखाओ, ठीक है ना? तब जाने दूंगी। बकवास करने आती है और भिड़ाने आता है। चुप रहो बहू, तमीज नहीं है तुम्हें बिल्कुल भी बात करने की। ठीक है माँ जी, मैं तो अपनी तमीज भूल गई, बेच के खा गई। आपको तमीज है ना, आप सरपंच नहीं हो ना, आपकी तो इज्जत के झंडे गड़े हुए हैं। तो चुपचाप बाइक के कागज दिखाओ। नहीं दिखाऊंगी, बोलो क्या करोगी? माँ जी ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर हूँ, आपका घर नहीं है जो यहाँ पे आपका राज चलेगा, समझ गया? अच्छा तो अब तुम राज चलाओगी, वो भी रसभरी पे। मैंने कौन सा राज चला लिया माँ जी घर पे? सारा घर का काम तो मैं करती हूँ। सरपंच बनने के बाद तो आप तो पानी का एक गिलास भी खुद उठ के नहीं लेती। क्यों लूं, गांव की सरपंच नहीं हूँ मैं, समझी? मैडम जी जब से ये रस भरी सरपंचनी बनी है नी, तब से मुझे एक कप चाय बना कर नहीं देती। अरे रामफल भाई, सरपंचनी बनना क्या सौखा काम है? तू बन के दिखा देता सरपंच। अरे सरपंचनी के चमचे, चुप हो जा तू, ज्यादा बकवास ना कर। सरपंचनी जी ये फिर फंस गए, फिर अभद्र भाषा का प्रयोग किया और सरपंचनी के सामने मेरे को चमचा बोलते हो आप। अरे तेरे को चमचा नहीं तो और क्या वकील बोलूं? चुप करो, ये मेरा पीए है, समझे? माँ जी चाहे पीए हो या कहीं का मैजिस्ट्रेट, कानून ना सबके लिए बराबर है। और प्रकाश जी क्या कह रहे हो कि अभद्र भाषा का प्रयोग? केस करोगे हम पे? अगर हमने आप पे केस करने की सोची ना तो ऐसे 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 केस बनाएंगे ना आप पे, पूरी उम्र जेल में सड़ते रहोगे, समझ गए ना? इसीलिए ना अपनी टांग बीच में ना अड़ाओ तो ज्यादा बेहतर है। और आप माँ जी, आपको कितनी बार समझाना पड़ेगा कि जब भी मेरे इलाके से क्रॉस होगे ना, चाहे गाड़ी हो, चाहे आपकी ऑडी हो, चाहे बाइक हो, कागज तो आपको दिखाने होंगे। उनको दिखाए बगैर तो मैं आपको जाने नहीं दूंगी। बंद करो अपनी बकवास, अब तुम सिखाओगी हमें। माँ जी सिखाने की बात नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है, ठीक है? और मुझे अपनी ड्यूटी करना ना अच्छे तरीके से आता है। चुपचाप कागज दिखाओ। अच्छा इसीलिए झूठा फायदा उठा रही हो कानून का, ऐसे ऐसे केस बनाऊंगी, शर्म नहीं आती ऐसे बोलते हुए? अच्छा आपके पीए को बड़ी शर्म आती है और आपने कौन सा उसे चुप करवा लिया जो वो क्या कह रहा था, अभद्र भाषा का केस बनाऊंगा? तब तो आप बड़ी चुप आराम से मुस्कुरा रही थी खड़ी खड़ी, और अब क्या हो गया? अच्छा इसे डांटू और तुम्हें कुछ भी ना बोलूं? तो गलत वो है माँ जी, वो आपको भड़का रहे। चुपचाप गाड़ी के कागज दिखाओ तभी यहाँ से जाने दूंगी। नहीं दिखाऊंगी, नहीं दिखाऊंगी। कागज तो आपको दिखाने होंगे और मैं भी देखती हूँ कि आज बिना कागज दिखाए ना आप यहाँ से कैसे जाते हो। अरे सरपंचनी जी मेरी बात सुन लो, नहीं तो हम आपके बोल रहे हो ना जैसे एफआई दर्ज कर देंगे, समझे? चुप करो। तो करो। और ये जो आप सायरन की आवाज सुन रही हो ना, ये 2 पुलिस की गाड़ियाँ और आ रही हैं चेकिंग के लिए, समझ गए ना आप? कोई बात नहीं, आने दो, देख लूंगी सबको। अरे ओ रामफल, अरे तेरी मैडम को समझा ले, अगर सरपंचनी को और गुस्सा आ गया ना तो तुम्हारे तीनों का तबादला इतनी दूर करा देगी कि वहाँ फोन की रेंज भी नहीं आएगी। हेलो हेलो करते रहोगे, घर बात तक नहीं होगी तुम्हारी। अगर मानती है तो समझा लो, मैं जानता हूँ सरपंचनी के गुस्से को। अरे तू कुछ नहीं जानता,
फालतू थूक भी लोवे है, मैं जानता हूँ उसको अच्छी तरह। चुप करा रामफल। अरे ओ सरपंचनी, मेरा हवलदार क्यों चुप हो जाए? चुप करवा तेरे पीए को। क्यों करवाऊं मेरे पीए को चुप? ऐसे ही बकवास किए जा रहे हैं तुम्हारे हवलदार ये। तो आपका पीए भी कम नहीं है, सबसे पहले बकवास तो आपके पीए ने शुरू करी है। पता नहीं कहाँ से लग जाते हैं मुंह। अच्छा, तो पता नहीं कहाँ से पकड़ के लिया इस पीए को, जिसे बोलने तक की तमीज नहीं है। खबरदार बहू, जो एक लफ्ज और बोला तो समझी। और माँ जी आप भी खबरदार, अगर आपके पीए ने मेरे हवलदार को कुछ कह दिया तो। सरपंचनी जी, ये आपका पीए कम और शोले फिल्म का डाकू गब्बर ज्यादा लग रहा है। सरपंचनी जी, फिर अभद्र भाषा का प्रयोग। लगता है ये लोग वर्दी उतरा कर रहेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। करो आप फोन, ऊपर डीआईजी को भी फोन करो। हाँ हाँ जरूर है। अरे मेरी रस भरी, तू इस पीए की तारीफ क्यों कर रही है? इसकी फेवर क्यों ले रही है? मेरे को छोड़ने का इरादा है क्या? हाँ हाँ बुड्ढे हवलदार, तू इसी के लायक है। मैं तुझे छोड़ के अपने पीए के साथ शादी करूंगी, समझा? माँ जी, ये क्या बकवास कर रही हैं आप? बुढ़ापे में आपकी अकल सठिया तो नहीं गई है क्या? आप ससुर जी को छोड़ने की बात कर रही हो। चुप करो, अपनी जबान को लगाम दो। तुम नहीं मुझे सिखाओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। माँ जी, ये हमारी घर की इज्जत का सवाल है। और ये जो आपका पीए है ना, इसको तो गाड़ी में डाल के ऐसा लपेटूंगी, ऐसा केस बनाऊंगी ना, पूरी उम्र नहीं छूटेगा जेल से। अच्छा देख लेना, जितनी पावर है ना तुम्हारे पास उतनी सारी इस्तेमाल करो, देख लूंगी मैं तुझे। हाँ हाँ माँ जी, सब पता चल रहा है मुझे। ये जो पीए है ना, इसका खुमार ज्यादा ही चढ़ रहा है आपके सिर पे। जो बोलने जा रहे हो उसके लपेटे में आए जा रही हो। कम से कम अपनी अक्ल का तो इस्तेमाल कर लो आप। मुझे तुम्हारी अक्ल की जरूरत नहीं है, मुझे मत सिखाओ। अरे माँ जी, मैं आपको आपके दिमाग का इस्तेमाल करने के लिए बोल रही हूँ। जो ये कहेगा वो मानोगी क्या आप? मैं जो मेरे मन में आएगा वो करूंगी, और जो मुझे सही लगेगा वही मैं करूंगी। और सही तो इस वक्त ये है ना कि आपको अपने बाइक के कागज दिखाने होंगे। नहीं दिखाऊंगी, बोलो क्या करोगी? माँ जी, मैं प्यार से समझा रही हूँ कि बाइक के कागज दिखा दो और चले जाओ यहाँ से। मुझे ना आपके मुंह लगने का कोई शौक नहीं है। तुम तो सबको आदत हो गई है हमारे मुंह लगने की, समझी? मैडम जी, सबसे पहले तो इस पीए गब्बर को गाड़ी में डालो। खबरदार रामफल, जो मेरे प्रकाश जी को कुछ बोला तो। अच्छा, तो अब प्रकाश जी, पीए जी, तमीज से बात करो। वाह, कभी आपने रामफल जी तो कह के नहीं पुकारा ससुर जी को प्यार से। खबरदार बहू, अगर जो अपनी जबान चलाई तो मैं तो अब इस रामफल को तलाक दे के रहूंगी और प्रकाश जी से शादी करूंगी। और मेरा बेटा विदेश से आने वाला है, समझी? तेरा भी तलाक करवा के छोड़ूंगी। माँ जी, अपनी हद में रहिए। इस उम्र में ना आपको ये सब करते हुए शोभा नहीं देता, समझ गए? और क्या तलाक करवाएंगी? क्या तलाक करवाएंगी आप? हाँ हाँ, मेरा बेटा है, मैं जो कहूँगी वही करेगा। अच्छा, आपका बेटा मेरा पति भी है। आपकी इतनी हिम्मत नहीं है, ठीक है? और वो गलत का साथ नहीं देंगे। मेरा तलाक करवाएंगे आप? मेरा तलाक होने से पहले ना आपके पीए को ना मैं गाड़ी में डाल के ना उम्र भर के लिए जेल में डाल दूंगी, समझ गए आप? तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मेरी पीओ को तुम डाल दोगी जेल में। तो माँ जी, आपकी भी इतनी औकात नहीं है कि आपने डिवोर्स करवा दोगी, समझ गए आप? हाँ हाँ, मैं तुम्हारा तलाक करवा के रहूंगी। मेरा बेटा है, जो मैं कहूँगी वो ही करेगा, समझी? मेरा भी पति है वो, समझ गए ना? आपके इस मोह माया के चक्कर में नहीं आएगा कि मेरा बेटा है, जो मैं कहूँगी वही करेगा। उनका भी दिमाग है, समझ गए आप? अच्छा, तो तू उस पे डोरे डालेगी जो तेरी बात मानेगा, अपनी माँ की बात मानेगा। मैंने उसे पाल पोस के बड़ा करके विदेश भेजा है। पाल पोस के बड़ा करके विदेश भेजा ना, तो इस घर में मुझे पसंद करके भी आप लेके आए हो, समझ गए? और नहीं डोरे डालने की बात ना, तो आपने, आपके पति ने और आपके बेटे ने पसंद किया था और रिश्ता लेके ना आप तीनों आए थे हमारे घर, और मेरा तलाक करवा के रहेंगे आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई ये शब्द कहने की भी? तेरी भी कैसे हिम्मत हुई मुझे ये सब कहने की? मैं ये सब करवा के रहूंगी।
माँ जी आप अपना घर तो बसा नहीं सकती, कम से कम अपने बहू का घर तो मत उजाड़िए। आपकी ये जो घटिया सोच है ना, मुझे सब कुछ पता है। ये जो आपका पीए है ना, ये भड़का रहा है, ये किसी दिन ना हमारा घर तुड़वा के रहेगा। अपनी जबान को लगाम दो और नीची आवाज में बात करो, समझी? मुझे भी सासू माँ ऊंची आवाज बिल्कुल पसंद नहीं है, समझ गए ना, पर मजबूरी हो रही है। ये बेकार के चक्कर में आके आप अपनी बहू को डांट रहे हो, अपने देवता समान पति को तलाक देने की बात कर रहे हो। आपको शर्म नाम की चीज नहीं है क्या? हाँ हाँ, तुम्हारे झंडे लहरा रहे हैं तमीज के और शर्म के। तो आपके प्रकाश जी के झंडे लहरा रहे हैं क्या तमीज के, जो आप ससुर जी को डिवोर्स देके उनसे शादी करती हो? मैं भी देखती हूँ कि आप ससुर जी को तलाक कैसे देती हो और मैं तलाक कैसे करवाती हूँ। मेरी मर्जी, मैं जिससे शादी करूँ, तुम्हें क्या लेना देना? माँ जी होश में आ जाइए, ये जो आप सरपंचनी बनी हो ना, इसके चक्कर में आप ज्यादा हवा में उड़ रही हो। एक दिन ऐसा गिरोगी ना इस प्रकाश जी के चक्कर में, उठ भी नहीं पाओगी। पहले बोल रही हूँ मैं। तुम मुझे मत सिखाओ, मुझे जरूरत नहीं है। और मेरा दिमाग सटक गया था जो मैं तुझे पसंद करके ले आई। सबसे बड़ी मूर्खता ही मेरी यही थी। माँ जी दिमाग आपका तब नहीं सटका था, आप तो सही बहू लेके आई हो, लेकिन सठिया आप गई हो जो इस प्रकार से शादी करने चली हो आप। हाँ, मेरी जिंदगी जो चाहूँ मैं वो करूँगी, तुम्हें कोई मतलब नहीं है बीच में बोलने का। मैं देखती हूँ आप क्या करोगी क्या नहीं करोगी। मैं मेरा जी चाहेगा वही करूँगी, समझी? अरे बहू रानी, इसका तो दिमाग खराब हो गया, या तो बीमारी है किस्म की। इसको जाने दे यहाँ से, अपनी इज्जत सड़क पे उछाल रही है। ससुर जी आप बिल्कुल ना सही कह रहे हो। सासू माँ के अक्ल तो थोड़ी सी थी और बची खुची ये प्रकाश जी खा गए। और एक मैं वीपी की पेशेंट, और मेरा वीपी हाई करवा दिया अब सासू माँ ने। और सासू माँ आप ना यहाँ से जाओ, निकलो। घर की इज्जत को सरेआम उछालना क्या अच्छी बात है, आप जाओ। हाँ, तुम दोनों उछालते हो ना, अब आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। चलो प्रकाश जी, मोटरसाइकिल स्टार्ट करो, चलते हैं। एक मिनट, बाइक ना ना ना, बाइक पे जाना है तो बाइक के कागज दिखाओ, वरना पैदल जाओ। सरपंचनी जी आप टाइम मत बर्बाद करो, चलो पैदल चले जाएंगे। ये लो चाबी। पैदल? और मैं सरपंच नहीं हूँ गाँव की, मैं पैदल नहीं जाऊंगी। सरपंचनी जी फिक्र मत करिए, जो ओडी लेनी थी ना आपने, वो आपके प्रकाश जी दिलवा देंगे आपको। ओडी तो मैं अपनी जमीन से खरीद के रहूंगी, समझी? चलो आओ प्रकाश सरपंचनी जी। जाओ आप। बहू रानी, देखा तूने कैसे मटक कर गई है उसके साथ। ओफो ससुर जी, आप बिना इतनी सी बात नहीं समझते। आपको भी पता है कि सासू माँ कैसी है और मुझे भी पता है। मेरी सासू माँ तो एक देवी है, देवी, और उनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। उन्हें तो बस आपको जलन करवानी थी प्रकाश जी के सामने, और आपको जलन होगी। वो कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। सही बात है मैडम जी। अरे रामफल जी आप जलो मत, टेंशन न ले। अगर आंटी चलेगी ना, तेरी शादी और करवा दें कहीं। हवलदार अबे ओए कार्टून, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? बालिके, कार्टून किसको बोला? जम है हम है जम। हमारे क्रोध की ज्वाला को और उत्तेजित मत करो। ओए कार्टून, किसी शहर की रामलीला में यमराज का रोल करने वाला यमराज है तू, समझ गया ना? अब चुपचाप लाइसेंस दिखा। कौन सा लाइसेंस बालिके? ये हमारा वाहन है और इस वाहन पे हम पृथ्वी लोक का भ्रमण करेंगे। और दूसरी बात, तूने तो हेलमेट भी नहीं पहन रखा। तेरा डबल चालान काटूंगी मैं, समझ गया तू? कौन सा हेलमेट? क्या हेलमेट? ये किस छतान का नाम है हेलमेट? हेलमेट हम है जम और जम है हम।
और तीसरी बात, बाइक के कागज दिखा, वरना मोटा चालान कटेगा अब की बार तेरा, समझ गया? दुष्ट बोल के क्रोध की ज्वाला को मत भड़काओ। ये कौन से कागज? ये कागज आपका रद्दी होगी, हमारा कुछ नहीं। अच्छा, तो तू मुझे बेवकूफ समझता है क्या, जो मैं तेरी बातों में आ जाऊंगी? चुपचाप लाइसेंस और गाड़ी के कागज दिखा, वरना ना तू बच के नहीं जा पाएगा यहाँ से, समझ गया? खामोश बोल के, यम है हम है यम, हम कलयुग के यम हैं। ओए खामोश के बच्चे, मेरे आगे ना ज्यादा जबान न चला, चुपचाप लाइसेंस और कागज दिखा। अरे क्या लाइसेंस होता है, क्या कागज होता है, हमें कुछ नहीं पता बाल का। ओए कार्टून, मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला, चुपचाप लाइसेंस और कागज दिखा, वरना तेरी ये बाइक बाउंड कर दी ना तो फिर पैदल घूमियो, समझ गया? कौन सी बाइक बाल के? ये हमारा जमलोक का वाहन है और हम पृथ्वी लोक का भ्रमण करने आए हैं, और हमारे भक्त ने हमें वश में किया और हमें धरती लोक पर आना पड़ा। मैं अभी बुलाता हूँ हमारे भक्त बालिकेश। देखो भाई, अब ये कार्टून पता नहीं कौन सा पाखंड कर रहा है ऐसे करके, और पता नहीं कौन से भगत को बुलाएगा। प्रभु, आपने मुझे बुलाया? हाँ बालिके, भक्त के वश में भगवान और भगवान के वश में भक्त, हमने आपको आवाज लगाई और आप चले आए। बालिके, ये दुष्ट कन्या इस अपने वाहन का कुछ काटने को बोल रही है, इसका क्या काटें? अरे बहू, तुम्हारी इतनी औकात कब से हो गई? अब तुम यमराज जी का चालान काटोगी? अरे तुम्हें ना आग वाले कुंड में डाल देंगे ले जाके अपने यमलोक में, समझी? सासू माँ, आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी, सबसे पहले तो इस कार्टून से बात करती हूँ। क्या कहा तूने कि हम इसका क्या काटेंगे? तो सुन, जब इस बाइक को मैं बाउंड करूंगी ना, सबसे पहले मैं इसका मुड़गार्ड काटूंगी, फिर इसके जो दोनों पहिए है ना वो काटूंगी, उसके बाद इसका हैंडल काटूंगी, उसके बाद इसके वो जो ट्यूबलाइट्स है ना जिसमें रोशनी निकलती है रात को, वो काटूंगी, उसके बाद इसका पेट्रोल अलग काटूंगी, और उसके बाद ना इसके 100 टुकड़े कर करके ना इधर उधर बिखेर दूंगी। बोल, क्या करेगा तू मेरा? अनर्थ, घोर अनर्थ, दुष्ट कन्या, तुम हमारा वाहन क्षतिग्रस्त करोगी। सुना बाल के आपने, मैं इस कन्या को जमलोक में ले जाऊंगा और वहाँ उबलते हुए कढ़ाई में तेल में इसके पकाए बना बना कर इसकी जो मुंडी है ना उसको काट कर फुटबॉल बनाएंगे और 2020 मैच खेलेंगे। फिर ना बोलना बालिके, आपकी बहू के साथ अनर्थ हुआ है। सुना, हम है जम, जम है हम। अरे कितनी बार कहा अपनी जबान को बंद रखा कर, ये तेरी सास नहीं है, ये तुम्हें ले जाके ना यमलोक में कुएं में उल्टी लटका देंगे, समझी? तुम चुप करो सासू माँ, और तू मुझे क्या उल्टा लटकाएगा और क्या मेरी फुटबॉल बना के खेल देगा? जब मैं तुझे जेल में डालूंगी ना हवालात में, तब देख मैं तेरे साथ क्या क्या करती हूँ। हम है जम, कल जुगे जम, हम आपको बर्दाश्त कर देंगे। अरे मेरा नाम भी गुलाबो है, गुलाबो, तू मेरे को हाथ लगा के तो दिखा। अरे मूर्ख, चुप हो जा, बाद में गाड़ती रहना झंडे गुलाबों के नाम के, समझी? सासू माँ देखो, आपकी ये जो नौटंकी है ना मैं सब समझती हूँ, आप हमें ना परेशान करने के लिए इस कार्टून को लेके आए हो, लेकिन अब बस बहुत हो गया, बहुत अपमान कर लिया इसने भी मेरा। अरे तेरी आंखें दिए भगवान ने दो बड़ी बड़ी, ऐसे जबान तो कैंची की तरह चलती तेरी, चपड़ चपड़। देख ले पहले, ये खुद यमराज जी आए हैं यमलोक से, समझी मूर्ख? सासू माँ, आपने क्या मुझे पागल समझ रखा है, या आपको किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं इसको यमराज समझूंगी? खामोश! बालिके, इसको समझाओ, हमारा गुस्सा सातवें आसमान पे जा रहा है। और जब मेरा गुस्सा सातवें आसमान पे चढ़ गया ना, तो सोच ले क्या होगा।
तू अपने बाइक के कागज दिखा और चलता बन यहाँ से। दुष्ट कन्या, वाहन की तरफ हाथ मत करो, आपके हाथ काट दूंगा मैं, समझे? हम हैं जम। हे भगवान, मुझे माफ कर दो, मैंने आपको बुला के कष्ट दिया। ये ऐसे नहीं मानेगी, इसे अपने यमलोक में ले जाओ। बालिके, आपका कोई कसूर नहीं है, हम इसको देख लेंगे। अरे ओ बहरूपिये, ये कौन सी ड्रामा कंपनी से ड्रेस उठा के लेके आया तू? खामोश दुष्ट कन्या, ये ड्रामा कंपनी क्या होता है? मैं तेरे को भी ऊपर जमलोक ले जाऊंगा इसके साथ, समझी? आप सही कह रहे हो प्रभु, खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदलता है। इस नई रंग रूट के भी पर निकल आए है। इसे भी लगता है इसके साथ साथ आपके यमलोक में जाने का मन हो रहा है। सासू माँ, ये क्या आपने यमलोक यमलोक लगा रखी है? हाँ, यमलोक तो ये तब जाएगा ना जब यहाँ से मैं इसे जाने दूंगी, तब ये कुछ करेगा ना। और तू सुन, चुपचाप कागज निकाल बाइक के, समझ गया ना? अरे दुष्ट कन्या, ये बाइक क्या होता है? हमारे वाहन को अपमानित कर रही हो तुम, समझी? हम आपको ध्वस्त कर देंगे। लो भी, अब कर लो बात। बाइक को बाइक ना बोलूं तो हवाई जहाज बोलूं क्या? अरे दुष्ट कन्या, ये मेरा जमलोक का वाहन है और हम पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने आए हैं, समझी? ठीक है, जो कुछ भी हो, तू इसका ना कागज दिखा और चलता बन यहाँ से। मत कन्या, कौन सा कागज मांगती हो मुझसे? तुम मेरा अपमान कर रही हो। हम ज्वाला हमारी क्रोध की भड़क जाएगी, समझी? सासू माँ देखो, अपने इस कार्टून को ना अच्छे तरीके से समझा लो और कह दो कि बाइक के कागज दिखा, वरना ना वास्तव में मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब हम है जम, जम है हम, कल जुगे जम, बालिके, दुष्ट बालिके। अरे बन्नो, चुप हो जा, चुप। क्यों मेरा बेटा ना अंडा करने पर तुल रही है? ओ मेरी रस भरी, यो कार्टून क्या बिगाड़ लेगा मेरी बहू का? चुप कर रामफल, वरना तेरे को मैं यमलोक में भेज दूंगी यमराज जी के साथ। वैसे भी तेरी तो टिकट कटने वाली हो रही है। टिकट कटेगी तेरी। मेरी नहीं कटेगी, तेरी कटेगी, तेरी। सुन भी कार्टून, क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहा है तू? और क्यों मेरी बेचारी भोली भाली सासू माँ को भी परेशान कर रहा है? तो एक काम कर, अपनी बाइक की आरसी दिखा और जा यहाँ से। चुप दुष्ट कन्या, चुप। ये क्या आरसी आरसी लगा रखी है? हम किसी आरसी वारसी को नहीं जानते, समझे? हम है जम, जम है हम कल जुगी जम है। हम आपको घसीट कर ले जाएंगे, बदतमीज मूर्ख। चुप कर, बहुत सुन लिया मैंने तेरा। यम है हम है यम, कलयुगी यम, आया बड़ा यमराज। मुझे सब पता है, सासू माँ ना हमें परेशान करने के लिए तुझे किसी ड्रामा कंपनी से लेके आई होगी। बहुत हो गया, गाड़ी की आर से दिखा और चलता बन यहाँ से। अरे बहू सुधर जा, क्यों तेरे दिमाग में तूड़ी भरी हुई है? इस चलान के चक्कर में ना तेरा चलान कट जाएगा यहाँ से, समझी? ओ सासू माँ, मुझे इस तरीके से डराने और धमकाने की कोई जरूरत नहीं है। ऊपर वाला बैठा है, उसके रहते हुए ना किसी की हिम्मत नहीं है मेरा चलान काटते हुए, समझ गया आप? अरे मूर्ख, यो भगवान यमराज तेरे सामने खड़े है, क्यों कौन दिक्कत ने? रहने दो माँ जी, आपकी नौटंकी है ना मैं सारी जानती हूँ, समझ गए? पता नहीं कौन सी रामलीला से कार्टून को उठा के ले आई, बोल रही है यमराज है। चुपचाप बाइक के ये जो आरसी, कागज, लाइसेंस, हेलमेट, ये सारी चीज इनका मोटा चलान बना के काटूंगी ना, तब पता चलेगा आपको। यमराज जी छोड़ो इसे, ये नहीं मानती है, ये सब करके रहती है अपनी मनमानी, जो इसे करना होता है। पापी कन्या, दुष्ट कन्या, जो तुमने करना है अपनी मनचाही कर। हम आपको जब जमलोक लेके जाएंगे ना, फिर आपसे पूछेंगे जब आप दिल मिलाओगे। हम है जम, जम है हम, कल जुगी जम, समझे? ओए, बहुत बकवास कर ली तूने, समझ गया ना? ए चुप हो जा, चुप। भगवान ने पता नहीं तेरे कौन सी मिट्टी की जीभ लगाई है, समझी? अपमान, घोर अपमान। देखो सासू माँ,
आप दोनों को ना मेरा दिमाग खराब करने की कोई जरूरत नहीं है। एक तो मेरा वैसे ही बीपी हाई रहता है, ऊपर से आप ना मुझे जान से मारना चाहते थे टेंशन देके। चुपचाप बाइक की आरसी कागज दिखाओ और जाओ यहाँ से। प्रभु ये नहीं मानेगी, ये बाइक को बाउंड करके ही रहेगी। ये बहुत ढीठ है, ढीठ। चलो प्रभु, मैं आपको नया बुल्ट दिलाऊंगी, बुल्ट। अरे बालके, ये बुल्ट शुल्ट क्या होती है? हमें तो यही वाहन पसंद है। प्रभु इस बाइक से बहुत सुंदर वाहन होता है जो मैं आपको दिलाऊंगी। बुल्ट 2 सिलेंडर वाला दिलाऊंगी आपको, जिसपे आप बहुत सुंदर लगोगे। सिर्फ आप जचोगे उस वाहन पर। तो ठीक है बालके, चलो हम बुल्ट पर प्रस्थान करते हैं। हाँ हाँ प्रभु, चलो चलते हैं। तो चलो बालके, दुष्ट प्राणी, मैं तो आपको देख लूंगा। एक बार मैं बुल्ट पे प्रस्थान करके आता हूँ, ये अपना दूसरा वाहन लेकर आता हूँ। हम हैं जम, जम है हम। चलो बालके। हाँ हाँ प्रभु, चलो। जा जा, देख लूंगी। पहले कहता खाना खाने के बाद देखूंगा, बुल्ट के बाद देखूंगा। मैं भी देख लूंगी तुझे, जा। मैडम जी, ये बिला है या? अरे कुछ ना, सासू माँ के ना रोज रोज के नए नए नाटक है, और क्या। पता नहीं कौन सी ड्रामा कंपनी से पकड़ के ले आई। नमस्कार प्रिय दर्शकों, अभी जो वीडियो आपने देखी, यह वीडियो मनोरंजन की दृष्टि के तहत बनाई गई है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा मकसद बिल्कुल भी नहीं है। और अगर इसके साथ ही आप सबको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, क्योंकि जम है हम और कलयुगी जम है हम। और बहनों और भाइयों, चैनल ना सब्सक्राइब भी कर लियो, ताकि हम आपको नए नए ड्रामे दिखाते रहें। हंसते रहो और हंसाते रहो। ताऊ, हेलमेट कहाँ है? हेलमेट कहाँ है? आमलेट। ए बेटी, बहुत दिन हो गए, मुझे तो खाए। ए मंगवा ले 4 अंडों का बहुत। आमलेट नहीं, हेलमेट पूछ रही है, हेलमेट। ए बेटी हेलमेट। ए बेटी क्या बताऊं तुझे, ए तेरी ताई पर मांग गया था पर कानों पर न टल गई। कोई बात नहीं बेटी, आगे लेके आऊंगा। ठीक है ताऊ जी, ठीक है। एक काम करो, धुआं पर्ची दिखाओ। हाँ बेटी, क्या पूछ रही? धुआं पर्ची। चुम्मा पर्ची? लो, पूछ लो मैडम जी, धुआं पर्ची। ओ बाबू, मरवाएगा के मैंने, तू जरूर पिटवाएगा। अरे धुआं पर्ची मांग रही है, धुआं पर्ची कड़ा, चुम्मा के चक्कर में फिर रहा तू। ए बेटी, वो अभी नहीं कटवा रखी मुझे तो। अरे आरसी है इसकी, आरसी। क्या? अरे आरसी। क्या? आरसी। फांसी? ऐसी ऐसी औलाद हो रही है, फांसी तो मैं टीका का मरूंगा। अरे फांसी नहीं, आरसी बापू, आरसी। अरे वही तो कह रहा, फांसी तो मैं भी खा कर मरूंगा। अरे इससे पहले खा के मर ले तू। ओ बाबू, हाँ, आरसी आरसी के कागज मांग रही है। अच्छा ताऊ, ना तो तेरे पास आरसी, ना तेरे पास हेलमेट, ठीक है, ना तूने बाइक का बीमा करा रखा। अब तो तेरा चालान पक्का कटेगा। हाँ ताऊ, अब तो चालान पक्का कटेगा तेरा, पक्का। क्या कहा? राम का नाम रटेगा? अरे बेटा, नौकरी छोड़कर बावड़ा हो गया। अरे मैडम जी, लगता है इसके सारे स्क्रू ढीले हो रहे हैं, अपने कोई बावड़ा बना रहा है ये तो। अरे हवलदार, ढीले नहीं हो रही, मेरे को लगता है गिर गया स्क्रू इसका। ओ बाबू, उसकी बात ध्यान से सुन ले। वो कह रहे हैं चालान पक्का कटेगा, पक्का कड़ा, राम नाम न ले रहा है तू।
अच्छा, चलान पक्का कटेगा। हाँ। अरे मुझे सोचा नू कह रहा राम का नाम रटेगा। अरे बस सुन तो ले, वो क्या कह रहा, तू बनना जरूर पिटवावेगा। अरे फिर मैंने कौन सा गलत बात कह दी? सबरा इतना जवान सुथरा छोरा, नौकरी लग रहा, नौकरी छोड़कर राम का नाम रटेगा तो बावला नहीं हो रहा। ये राम का नाम डपे तू तो और बर्बाद। चल होय होय। अरे तुम दोनों बाप बेटा ना रहन दो, हमारा टाइम वेस्ट मत करो, चालान तो पक्का कटेगा। हे लाली तू क्या कह रही? ए दोबारा बोल। ताऊ मैं कह रही हूँ कि तेरा चालान पक्का कटेगा, पक्का पक्का पक्का। हे बेटी, एक अच्छा तो कली कटवा का आया, ए दर्जी पर नाप दे के आया, ये पूरा 17 रुपए मीटर ले आया था, 17 मीटर। मैडम जी ये तो अपने दिमाग की दही कर देगा, इसका स्क्रू कसना दूं मैं? दही, मुझे तो लगता है आज ये ना मुझे आधे घंटे में पागल कर देगा। अरे बेवकूफ, मैं चालान काटने की बात कर रही हूँ, कच्चा बीच में कहाँ से आ गया हवलदार? अरे समझा इसको कुछ। ओ मेरे बाप, सुन तो ले वो क्या कह रही है। अरे तू चुप हो जा, वो सही कह रही है, मैं उन्हीं की सुन रहा हूँ। और मैडम जी लगता है इसको कच्चा पराना पड़ेगा मेरे को। करा कच्चे दूंगे? की कड़े बात आ रही है यहाँ पे, कच्चे की बात कहाँ आ रही है? और वो चलान कह रही है पक्का कटेगा, मेरे को पक्का चलान काटेगा। अरे ले जा इसको कहीं वहाँ गला दबा दियो, हमारे सामने ना दबा। अरे रुक जा हवलदार, इसकी तो लाइट भी खोनी काली। साड़ी, हाय हाय। अब ए बेटी, मेरी साड़ी तो इतनी सुथरी थी, ए जब केले एक दर्जन लेकर जाया करता तो दूर से तू कहा करती जीजा जा, और दिखे उसकी शक्ल देख के मेरा बस 2 किलो वजन बढ़ जाया करता। जमा बस नू सोच ले, हेमा मालिनी थी, हेमा मालिनी। अरे ताऊ, तुझे सुनाई नहीं देता क्या? मैं कब से कह रही हूँ तुझे। एक बात बता, ए साड़ी तो मेरी, ए तू क्यों लाल है रही? हवलदार पूछ। अरे सुनाई कौन नहीं दे रहा तेरे को? अरे तुम ही तो कह रहे साड़ी साड़ी साड़ी। अरे साड़ी नहीं, ये लाइट भी नहीं है, काली। लाइट पूछ रहा है, लाइट या तेरी जो मोटरसाइकिल की लाइट काली कोनी। ओ साड़ी हो मेरे बाप, सुन ले, क्यों छिदवावेगा तू मने? हो कोई बात नहीं है बेटी, ए बिका माफ कर दे, आगे करवा लूंगा पीली। अरे पीली कोनी, काली बाप मेरा, काली। चुप और रखना दूंगा मैं। अरे काली करवा लूंगा, फिर क्यों मेरे कान खा रहा? मुझे क्या ऊंचा सुना? हवलदार चेक कर बाइक। मैडम जी प्लेट भी कोनी। अरे ताऊ नंबर प्लेट भी कोनी लगा रखी पीछे। मुंदा लेट। और हम तो लेटाऊंगा तेरे को। मैं कह रहा हूँ नंबर प्लेट कोनी लगा रखी पीछे मोटरसाइकिल पे। ए बेटी, ए समझा इसे, ए मेरी क्या उम्र है मुंदा लेटने की? ए मेरा मारते हुए तुम अच्छे लगोगे। अरे समझा इसको यार कुछ। ए तुम्हें शर्म नहीं आती? एक बुड्ढे को मुंडा लटा कर लठ मारोगे? अबे चुप, तू जैसे 420 ना मैंने बहुत देखे हैं जो बहरा होने का नाटक करके चालान से बच जाती है। तू चाहे आज गूंगा बन, बहरा बन, या दिवालिया बन, या पागल, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तेरा चालान कटेगा तो कटेगा। और सुन, तेरे बाप को है ना अच्छे तरीके से समझा ले, वरना तुम दोनों को डंडा परेड से ऐसा छेड़ूंगी ना तो नानी दादी सब याद आ जाएगी तुम्हारी। समझ गया? समझा इसे। ए गाड़ी बनेगी। अरे तू कागज लेके आ, इसके गाड़ी फोन करेंगे। अरे कौन सी गली बनवा रहा, के जहाज उड़ाएगा उसकी? सुन तो ले, वह नंबर प्लेट कह रही है। अरे वह तो बात ठीक है, या तो नुकरी गली बनेगी, और गली की रिपोर्ट किसने दी? अरे किसी ने नहीं दी, किसी ने नहीं हो मेरे बाप, किसी ने नहीं दी। अरे किसी मंत्री ने कौन की दी? तेरे समझ कौन आवे भेजे में के बरखा था रे? सुनाई कौन तो बोले टांट। हवलदार तू इसकी बाइक बाउंड कर, बाउंड बाउंड बाउंड। ए ब्याह कर। ए बेटी, ए मेरी क्या उम्र रह रही है दूसरा ब्याह करने की? और मान लिया, मैंने तेरे कहे पर दूसरा ब्याह भी कर लिया, और मुझे कहाँ बढ़ने देगी तेरी ताई घर में? और बेटी अगर जो उसका 2-4 बालक होएंगे, मैं तो जमा कहाँ से कमा कर खुआऊंगा?
अब यूं कानून क्यों मेरे पीछा पड़ गया कि ब्याह कर ब्याह कर ब्याह कर। अरे ताऊ नीचे उतर, तू बॉन्ड को ठोक दूंगा। अरे नहीं नहीं हवलदार, ठंडे मैं- दिमाग से काम ले, शांत रह शांत। पिस्तौल में गोली ठोक दूंगा टकले में। ओ ताऊ, तेरे हाथ जोड़े तू जा। अरे तू जा। ये क्या कह रही चा? अरे ताऊ, मैं तेरे हाथ जोड़ूं, तू अड़े ते जा। ये क्या कह रही चा? ए बेटी, ये तेरा बहुत भला हो, बड़ा दुखी हो कह रहा। ये थोड़ा सी ना चीनी कम डलवाइयो, ये मेरा थोड़ी सी शिकायत है शुगर की। अरे बेटी गरम हो, और साथ में मटर में और मंगवा लियो। ये दिखे बहुत दिन हो गए, और कानून यूं बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी कागज भी पूछा है, और जिस पर कागज है, उसको चाबी पूछा है। बहुत भला होगा बेटी तेरा, तो बहुत भला होगा। अरे कड़ा जा रहा है, चा नहीं पूछ रही नू कह रही है जा जा जा। हाँ और फिर राणा के धार ले रे। कर ले अरे स्टार्ट। अरे जा रे ताऊ जा। पीता चा चा, लाता हूँ तेरे को कॉफी। और हवलदार, तू पागल हो रहा है? जो मेरी पिस्तौल छीन रहा था उसे मारने के लिए। अरे मेरा दिमाग सातवें आसमान पे चढ़ गया था, मैं तो गोली ठोक देता मैडम उसको। अरे गोली ठोक देता तो तेरी जिंदगी और तेरी नौकरी दोनों चली जाती, समझ गया तू? ऐसे 2-4 और आगे तो मेरी नौकरी वैसे ही चली जाएगी। काम कर, चुपचाप खड़ा हो जा। हवलदार, वो बहरा आ गया, छुप जा वरना दिमाग खा जाएगा। ए रुको, ए रुक जाओ। ए क्या बिजली पड़ रही, इसको देख लो मेरे। अरे वो लोमड़ी मर गया मुँह वाले। ए बेटी, हाय, ओहो, बेटी बहुत दुखी होकर कार्ड का लिया सारे कागज। तेरी ताई ने पता नहीं सभी ने कहाँ कहाँ धर रखे थे। ये पहले तो यार सी पूरे कट्टे में धरी थी संदूक में। ले भाई, ओ भाई देख ले। अरे ओ कानून के रखवाले देख तो ले। अरे या इसमें अकेले ही दुम्मा पर्ची रखी 10 साल पुरानी भी, वो भी देख ले भाई। और यूं रहा मेरा लाइसेंस भी देख ले भाई। अब तो शांति पड़ गई होगी। अरे बहुत दुखी करा इस लुगाई ने। अरे ये कागज ऊपर धरने के, अरे तुसने सुसरी ना संदूक में धर रखे, और एक संदूक के अंदर दूसरा एक और संदूक। तब मुझे देर लगी भाई। यानी मैं कागज तो सारे ले आऊंगा। और वो हेलमेट मांगा नहीं, बोली वो तो ऊपर धरा छत पर। मैं बोला कभी मैडम चली जा, मगर नू कहेगी बुढ़े पे एक भी कागज नहीं था। मैं तो कागज दिखाने वास्ते पूरे के पूरे ले आया। और बेटी हेलमेट आगा है, दिखा दूंगा। राजा मैं चिंता नहीं। और बताओ, अब तो खुश हो? ए बोलते क्यों नहीं? क्या बिजली पड़ रही, अजीब कट गई। हाँ, ए कुछ बोल भी रहे, कभी ये बोलते हो और तुझे सुनाई तो देता नहीं। कान साफ कर लो। हाँ, अरे क्या बोल रहा? ए ताऊ, ये जोड़े तेरे दोनों हाथ, और अब तू यहाँ से फूट ले। ए सूट ले। ए बेटी, ए तेरी ताई पैरे करती कदी सूट। ओहो, सूट पैर का क्या चाल चले करती, ऐसी लगे करती जैसे मोरनी जा रही जंगल में ना घूमती हुई। और मेरी क्या उम्र है भैया सूट पहनने की? और तेरा ज़्यादा जी करे तो दे दे एक आधा सूट, तेरी ताई को पहरा दूंगा, फिर वही चाल बढ़ेगी उसकी।
अरे मैडम जी बोल के क्यों पंगा ले लिया? अरे यहाँ पे डेरा जमा के बैठ गया, ना बोलूंगी तो जाएगा कैसे? आपा चलना। चल तू बैठा रहे यहाँ पे, हम चले। कहाँ जा रहे? मैडम जी पकड़ रखा है। अरे कहाँ जा रहे? अरे ताऊ छोड़ दे इसने। इसने छोड़ दूं? अरे ताऊ को सही सुना पहली बार। क्या? अरे छोड़ दे इसने। मैंने छोड़ दे ताऊ, छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। छोड़ दे। अरे ठंड कोड़ी इतनी, कौन कोट पहनू, मैंने छोड़ दे तू। अरे कोट मेरे धोरा कहाँ धरिया? अरे क्यों आफत गले लगा ली तू मैडम जी? चुप हवलदार, मुझसे सेंस से बात कर। तू करके बात कर रहे हैं आप। मैडम जी इसने दिमाग का दही कर दिया, क्या करूं मैं? ताऊ तू यहाँ से फूट ले, चला जा। अरे जा मेरे बाप जा। आप मेरे से भी आप क्या बोलना? देख कितनी प्यारी पुलिस है। ए धन्यवाद ऐसी पुलिस का, जो आम आदमी ने भी आप क्या बोलना। हवलदार अगर 1 मिनट में यहाँ से नहीं गया ना तो मैं सच में चक्कर खा के बेहोश हो जाऊंगी। ताऊ साइड में ओले, गाड़ी पे बैठना, हमने जाना है जहाँ से। खाना है? खाना नहीं है, हमने जहाँ से जाना है मेरे बाप, जाना है। तो क्या भूतनी सी बढ़ी तारे में तो। अरे ताऊ तू कागज ठार घरे जा। जे ले जा, जे तकमो ले जा थारा, जे ताई ने दियो घरा ले जा। हाँ दवाई लियो। अरे मेरे बाप, अब हमें दवाई खाने की जरूरत है। क्या? लेके जा, दबा हो जा। हवलदार मैडम मैं जी। जा रही हूँ। आपने मेरा बाप देखा? अरे ये रहा तेरा बाप, और ले जा तू इसे यहाँ से। कब से हमारे दिमाग खा रहा है। मैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट करना आया था। बोल। पता नहीं ये गांव वालों को क्या आया है और लठ लिए इसके पीछे फिर रहे हैं। आप एक काम करो ना, मेरा कुछ दिन मेरे बाप ने अपने थाने में रोक लो ना। क्या? ध्यान लगाओ। कागज कहाँ है इसके? है कागज? इसके कब से कागज होने लग गए? अरे मैडम आपको पता नहीं इसके भी कागज होते हैं। हाँ क्या बात कर रहे हो आप हवलदार जी? इसको साइड में लगा। साइड में तो है, बेचारा देखो कितने प्यार से घास खा रहा है। रामफल सर, काटे इसका चलान। हाँ हाँ क्यों नहीं, हम कौन सा मोड बनावा भाई, चला नहीं काटेंगे। ठीक है सर। 1 मिनट हवलदार साहब, ये बताओ कि पशु का कब से चालान कटने लगा? मैडम जी हम तो काटते हैं, सारा इसका चेकअप करेंगे, अगर कोई त्रुटि हुई ना हम तो काट देते हैं चलान। अरे 1 मिनट, पर इसका चेकअप तो मैं डॉक्टर से करवा चुकी हूँ। नहीं हम अपने हिसाब से करते हैं मैडम, वो आपका हिसाब अलग होगा। अरे नहीं नहीं, जानवरों का चेकअप तो जानवर वाले डॉक्टर करते हैं ना, वेटनरी डॉक्टर। और रही चालान काटने की बात, गाड़ी का चालान काटते हैं, स्कूटी का, बाइक का। पशु का चालान कब से कटने लगा? मैडम जी हमारे को नहीं पता, सर ने बोला है। देखिए हम तो मैडम काटेंगे। जी, जानवरों पर अत्याचार हो रहे हैं, हमने ये देखना है कि आप अपने जानवर पर कोई अत्याचार तो नहीं करते। इसके आंखें ठीक है, इसके दांत ठीक है, इसके पैर ठीक है, या क्या कमी है? जिस चीज की कमी पाएगी उसी का चालान कटेगा। अरे नहीं नहीं सर, ये तो मेरा पालतू है। आपका पालतू है, हमारा पालतू नहीं। हमारी ड्यूटी है सिर्फ इसको चेक करना, जो भी कमी पाएगी भाई चेक कर। सर जी हाँ इसके 2 आगे वाले छोकर भी ढीले लगते हैं मेरे को। लिखो सर। लो, आप कह रहे थे कोई कमी नहीं है, शोकर खराब है अगले। अरे इनके तो पैर होते हैं, शोकर कब से होने लगे? मैडम जी आप ना समझो, आपको नहीं पता, हमारा काम करने दो, आप चुप रहो। सर जी 2 शोकर डाउन। इसकी लाइट चेक करो अगली। इधर करो, इसको आगे करो। हाँ भूरा आ जाओ, भूरा भूरा। दोनों लाइट चेक करो।
सर जी, ना आंख में कंचल, ना दांत पे मंजल, ओहो, आंख में काजल भी नहीं है। नहीं डाला। ये आप कहते हो मैं रखवाली करती हूँ, फलानी करती हूँ। अरे ये हमारी ड्यूटी है, काजल पाओ इसको, काजल की कमी है, काजल दो। मैडम जी, आंख में काजल डालो और दांत में ना इसके अच्छी से पेस्ट किया करो, बैक्टीरिया फैले उसके। दांत चेक करे आपने? किए है सर। दांतों में भी कमी है। अरे आप कह रही हैं कि हम तो देखभाल रखते हैं दांत। मैडम जी आगे और करो, 3 हो गए चालान। और इधर करो। दांत के 500 रुपये। भूरा, ओ भूरा, अब करते हैं भूरे को काला। दिखा तेरी शक्ल। अच्छी तरह आईब्रो भी नहीं बना रखी इसकी। अच्छा एक काम करो, साइड से चेक करो। इंडिकेटर सारे बंद है इसके साइड शूट वाले सर। और कुछ भी देख लो, कोई कमी रह गई हो तो। डाइपर भी नहीं लगा रखा सर, डाइपर भी नहीं लगा रखा। वाइपर भी नहीं है। और आप कह रही हैं हम देखभाल रखते हैं वाइपर। वाइपर के 150 रुपये। वाइपर नहीं सर, डाइपर पीछे लगाने वाला। डाइपर भी नहीं है। कहीं गोबर करने का फिर। और फिर आप कहती हैं हम तो पूरी देखभाल रखते हैं। डाइपर के 600 रुपये वो अलग से। लिखो सर लिखो। 600। शोकर कान, एक ना इसके कान पे मुंदा सा होता है, वो बीमा, वो नहीं करवा रखा सर। इंश्योरेंस नहीं है इसका और ऑन रोड पे चल रही है। अरे बस से बहुत हो गया, कब से तुम दोनों भोंदुओं की मैं बक 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 सुने जा रही हूँ। वैसे तो पुलिस वालों को कुछ गलत बोलना नहीं चाहिए, लेकिन तुम दोनों ने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया। अरे किसने तुम्हें पुलिस में भर्ती कर दिया? कभी पशु का भी चालान कटता है क्या? इनके शोकर नहीं है, इनके काजल नहीं डाल रखा, आईब्रो नहीं करवा रखी, मुझे पागल समझा क्या तुम लोगों ने? नहीं मैडम जी, गुस्सा ना ठाओ। पहले ये बताओ, असली पुलिस वालों के नकली? असली है, ये देखो गौर से। ये नहीं पता कि गाड़ी का चालान कटता है, पशु का चालान काटने चले हो। उसको पकड़ लो, भाग गया। अरे भागने तो तुमसे परेशान हो, कितने जानवर भी जा रहे हैं। सर जी इसका चालान काट दो। नहीं मैडम जी, एक बात बताओ, पशु आपका है हाँ मेरा है। या ड्यूटी आपकी बनती है कि इसको साफ सुथरा दुल्ला बना के रखें? ये हमारी ड्यूटी नहीं है। आपने इसमें जो कमी छोड़ी है, आपको शिक्षित करने के लिए हम ये चालान काट रहे हैं। पहले ये बताओ कि पुलिस वालों की ड्यूटी है कि वाहनों के चालान काटना, वो हेलमेट लगा रखा है, गाड़ी की सीट बेल्ट लगा रखी है उनकी सुरक्षा के लिए। नहीं पशु के चालान कब से कटने लगे? ए छोरी, यही तो थारी सोच है। हमारी ड्यूटी पूरे देश की रक्षा करनी है। जानवर भी उसमें आगे, आदमी भी उसमें आगे, गड्डी भी उसमें आगे, सब हमारी ड्यूटी है। देखिए आप दोनों ना मुझे बेवकूफ मत बनाइए, समझ गए ना आप? मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ, जो आप चालान काटोगे ना क्या करोगे उसका। नहीं मैडम जी, आप एक बात बताओ, आप डेली नहाते हो? हाँ नहाते हो? हाँ। आपने इस जानवर को शैम्पू से कब नहाया था? अरे शैम्पू से नहीं नहाता और घर के बाथरूम में नहीं नहाता, ये गांव के जोड़ में नहाता है, समझ गए? भाई यही तो गलती है। अरे आप शैम्पू से उसको जोड़ में। अरे मैडम जी ऐसे नहीं चलेगा, उसके बाल भी हाईलाइट नहीं करवा रखे आपने। हाँ बदलो, समाज को बदलो, अपने आप को बदलो। अरे मैडम चुप! सोच को बदलो। मैडम जी, एक बार हमने चालान काटा, शैम्पू से कब नहाया था? 1 महीना पहले। ये लो 300 रुपये इसके। साहब जी लिखो, इतना बड़ा फर्रा दो, जुबान इतनी लंबी चलती है इसकी, तेरे को पता नहीं? मैं खड़क खड़क सिंह हवलदार। अच्छा तो खड़क सिंह नाम है? अरे तेरा नाम खड़क सिंह हो या कुछ और, मैं क्या करूं? चुपचाप मुझे ना जाने दो, और अगर दोबारा चालान काटने की बात कही ना तो मैं एसपी को फोन करूंगी, डीएसपी को फोन करूंगी, और जरूरत पड़ी ना तो डीआईजी तक जाऊंगी, समझ गए? देखिए मैडम जी, चाहे आप डीसी के पास जाइए, चाहे डीआईजी के पास जाइए, चाहे एसपी जी के पास जाइए, देखिए हमने तो चालान बनाना है, यह हमारी जिद है। और आप देखिए कितने प्यारे सैंडल पहन रखे आपने, और उसको बेचारे को जूते तक नहीं पहना रखे, ये भी एक चालान बनता है। लो 500 का सर, 500 का। अरे पशु कब से सैंडल और जूते पहनने लग गए? सर जी उसके पजामा भी नहीं पहन रखा, एक और दारा लगा दो। हैं? आपने कितने सुंदर कपड़े पहन रखे, उस बेचारे को एक पजामा भी नहीं सिलवा सकते? 300 रुपये इसका भी चालान बनता है। अरे हवलदार जी, किस चीज का चालान? पशु कब से पजामा पहनने लग गए? मैडम जी
आपको ना पशुओं का ध्यान रखना चाहिए, अच्छे से नहलाओ, अच्छे से शैम्पू करो। हाँ अरे नहलाती हूँ, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बताया था, गांव के जोड़ में नहला के लेके आई थी उसे, आप कहाँ पे नहाते हो मैडम जी? बाथरूम में। तो फिर वो जोड़े तो बेचारा इतना सा नन्हा सा प्यारा सा, और उसका नाम भूरा है। भूरा हो जा काला हमारे को नहीं पता, हम तो कानून के रखवाले हैं। सर जी एक और चालान काट दो, बदतमीजी से बात करती है खड़क सिंह से। देखिए मैडम जी, आप उसको नुआते हैं, ये बहुत अच्छी बात है, पशु का ध्यान रखना चाहिए, पर उसकी कटिंग करवाए कितने दिन हो गए? इसका भी चालान बनता है, ज्यादा नहीं, सिर्फ 200 रुपये। पिछले महीने तो करवाई थी। अरे पिछले महीने करवाई थी ना, इस महीने कौन करवाएगा? हर महीने। हर महीने 200 रुपये और चेक करो। सर सब कुछ हो गया, तक तो और क्या, पूछ छोटी थी सर, उसकी छोटी सी पूछ। ओहो दारा एक और। इतना जुल्म क्यों करी आपने उसकी? काट काट पूंछ छोटी, वो अपनी मक्खियां उड़ाता है उससे। अरे मैंने कहाँ काटी है, उसकी तो जन्म से ही छोटी पूछ है, इसमें मेरी क्या गलती? नहीं सर इसने ही काटी है, मेरे को लगता है इतनी सी कर रखी, इतनी सी छोटी सी, अपने बालों की तरह। नहीं मैडम जी, एक बात बताओ, आपने उसकी कटिंग करवाई थी पिछले महीने? हाँ करवाई थी ना? हाँ। आपने ध्यान रखना चाहिए, गर्मी आ रही है, उसने अपनी मक्खी उड़ानी है पूंछ से, वो तो बाल कटवाने नहीं थे। 300 रुपये और चलान के, मेरी गलती नहीं है, आपकी गलती है, हमारा कसूर मत निकालना इसमें। 300 रुपये और। सर बहुत हो गया, टोटल बना कितना हो गया चलान? नम 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 2100 रुपये हो गए मैडम जी। 2100 का तो बान हो गया मैडम जी, अब और कुछ बोलो, बताएं आपको। मेरे पास नहीं है 2100 रुपए। हाँ मैडम जी मेरी बात सुनो, सर 2100 नहीं है तो आप हमारे को अगर नगद में दे दोगे ना, चलान वहाँ भरने जाओगे, 1500 दे दो, 1500। अरे कहा ना मेरे पास पैसे नहीं है, कौन पैसे लेके साथ घूमता है? चलो चलो मैडम जी, 300 और घटा दिया हमने, एक चलान और पाट देंगे, लो ये काट दिया, 300 1200 दे। अरे मैं आप लोगों से कब से कहे जा रही हूँ कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब क्या करें फिर, हम पैसे नहीं, पैसे लेके लिया करो पशुओं को रोड पे। रुको रुको खड़क सिंह जी, गुस्सा नहीं करने का, चलो 200 रुपये और घटा। देखो मैडम जी, आपने नखून नहीं काटे ना, घर जाके काट लेना है, ये 200 रुपये उसके घटा दिए, अब 900 दे दो। आप तो हद करते हो, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको कितनी बार बताऊं? अरे मैडम जी हमारा बोनी का टाइम, ऐसे टाइम वेस्ट मत करो। तो मुझसे बोनी करोगे क्या? अच्छा मैडम जी एक बात बताओ, आपने शैम्पू से नहीं नहवाया ना उसको, चलो घर जाके नहवा देना, हम उसका चालान भी काट देते हैं, ये 300 रुपये और घटा दिया, 600 दे दो। अरे कुछ तो दो मेरी अम्मा, कुछ तो बोलो, नाखून बड़े बड़े कर रखे उसके, इतने लंबे लंबे, इतना बड़ा चालान काट देंगे, फिर देखते फिरोगे, इधर भागोगे, स्पार्श लगाओगे, उधर भागोगे, ऐसे नहीं चलेगा। अरे हवलदार साहब, मेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है इस वक्त। अरे मैडम जी एक बात बताओ, आप उसको जोड़ में नहवाते हो ना, ये आपकी गलती है, अब उसको बाथरूम में नहवा देना, चलो हम 200 रुपये और घटा देते हैं, 400 दे दो। अरे पशु को तो जोड़ में नहलाते हैं, बाथरूम में कब से नहलाने लगे? सर ऐसा करो 200 और कम कर दो, 200 और कम कर दो। अच्छा मैडम जी एक बात करो, आप इतना बढ़िया सूट पहन रहे हो, उसका पजामा जो है ना बनवा देना, 100 रुपये और घटा देता हूँ। मेरे पास तो देने के लिए 100 रुपए भी नहीं है। ए मेरी बुआ भी तो मान जा, चल 100 और घटा दूँ, 200 ही दे दियो। 100 में से 100 गए, 0 बचेगी। सर जी मेरे को लगता है वो पहले से देना पड़ेगा तेरे को, इसको निकाल जान से। अच्छा बुआ, तो कौन से काम की है? साथ वाले गांव की। अच्छा साथ वाले गांव में तो मेरी छोरी ब्याह रखी है, तो भी वहीं की है। क्या नाम है आपकी छोरी का जी? सविता। अरे सविता की जो पिछली गली है ना, हाँ उसके साथ जो बरगद का पेड़ है, उससे एक गली ऐसे यूटर्न लेके ना, हमारा घर है ना जो सुनील की ढाणी है, वहाँ पे रहते मैं हैं। तो नहीं, अरे खड़क सिंह, ये तो मेरी बेटी निकली। अरे ला, बेटी होने के नाते इसको तो कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा भाई। अरे जा दे जा कुछ ना कुछ।
लो बेटी, मेरी बेटी ने भी दे दिए थोड़े। और देख बेटी, पशु का ध्यान रखिए। देख, बेजुबान है। रखूंगी। एक बात और, वो जो मेरा भूरा है ना, अब तक तो गुम हो गया होगा, पता नहीं कहाँ निकल गया। इन्हें भेजी है ना ढूंढने के लिए खड़क सिंह। खड़क सिंह, जाओ मेरी बेटी की बात पूरी करो और उस कटड़े को टोके इनके हवाले करो। ये अपनी बेटी है। अरे जाओ मैडम जी, मैं घर पे पहुंचा दूंगा। अपने जानता है तेरा घर, मैं ले आऊंगा। जाओ। पक्का ना? पक्का पक्का नहीं तो बेटी। मैं कल फिर आऊंगी। अरे बेटी, तेरे चाचा खड़ा है तेरी यहाँ ड्यूटी पे, जब मर्जी आइयो। चलो बाय चाचा जी। अब तो कट्टा भैंस भी लेके आइयो, तेरा कोई चलान नहीं। मेरी बेटी है, जाओ मौज लो। सर जी मरवा दिया ना, सारी कमाई दे दी इसको। तेरे को कितनी बार बोल रहा है सर जी, ऐसे पशु को लेके निकले ना, मत रोका करो। मैं जाऊं ढूंढ के लाऊं? अरे उल्लू के पट्टे, मैंने तेरे को खुद कहा था इसको मत रोकियो कट्टे वाली को। ना इसी का चलान बनाएंगे। आया बड़ा चलाना, चल उसको टो के दे के आ उसका। कहाँ गया होगा अब? बर्बाद है इतनी गर्मी में।